सबको प्रणाम। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पाणी। बंदौ संत असज्जन चरणा, उभय विसेख तासौ कुछ वर्णा। मिलत एक दारुण दुख देही, बिछुड़त एक प्राण हरि लेही। सबको प्रणाम। कीड़ी और कुंजड़, हाथी, कण कण में राम हैं। तो हम आप सभी को बार बार प्रणाम करते हैं, जो भी हमको सुन रहा हो, जो समझ पा रहा हो, देख रहा हो, सुनना चाह रहा हो। कल हम किष्किंधा कांड पर अवधी भाषा में लाइव आए थे। पहले तो हमें 1-2 कमेंट ऐसे चाहिए कि जिसमें आप बताएं कि मैं अवधी बोलूं अथवा हिंदी। हिंदी तो बोलने आता ही है। तो कल जब हम किष्किंधा कांड पर आए थे तो किष्किंधा कांड के 2 प्रसंग अतीव रोचक हैं। प्रथम मैत्री वर्णन। किष्किंधा कांड राम और सुग्रीव की मित्रता के बहाने मित्रता कैसी होनी चाहिए, कैसे मित्रों से बचना चाहिए, यह सीखने को मिलता है। तो ऐसे में हम लोग एक तो मैत्री प्रसंग पर बात करेंगे आज। दूसरा ऋतुओं का वर्णन जो है, 3 ऋतुओं का, उन 3 ऋतु वर्णन के माध्यम से विविध प्राकृतिक उपादानों के माध्यम से कैसे लोक व्यवहार सिखाया गया है, उस पर हम बाद में किसी दिन चर्चा करेंगे। आज बहुत कम टाइम है और अभी किसी तरह 5 मिनट के लिए मैनेज करके आए हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं मैत्री वर्णन पर। थोड़ा सा कुछ याद नहीं है, किताब हम खोल लेते हैं। सबसे बड़ी बात, ऋषमुख पर्वत पर जब पहुँचते हैं तो सुग्रीव डरता है कि बाली ने तो किसी को नहीं भेज दिया, और बटुक विप्रवेश में हनुमान को भेजते हैं कि जाओ देखो कौन है। तो हनुमान उनसे पूछते हैं परिचय, तो राम बताते हैं, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पृथु वचन मान बन आए। उसके बाद कहाँ खोलने, नहीं तो कुछ सारा थोड़ी ना याद है। तो उसके बाद ये बात होती है, जब इनसे राम हनुमान से परिचय पूछते हैं, विप्र कहो निज कथा बुझाई। एक्चुअली कमेंट में एक भाई साहब भाभी जी लिख रहे हैं, वो भी जय श्री राम। किस रिश्ते से भाभी बना रहे हैं? सारे रिश्ते बहुत विलक्षण होते हैं, लेकिन इस तरह से अगर आप बात करेंगे तो मुझे नहीं पता कि आपका ये स्तर है कि आप मुझे भाभी जी बोल सकें। ठीक है, तो कृपया आप यहाँ से या तो चले जाएं, और आप जैसे लोगों की वजह से मैं लाइव ना आऊँ राम कथा के लिए, ऐसा तो मैं करने वाली नहीं हूँ। तो ये जय प्रकाश त्रिपाठी भाई साहब एक कमेंट में हैं, सारे लोग इनको ब्लॉक कर दीजिए। ये इतनी पवित्र आत्मा ये नहीं है कि ये भाभी जी कहें और मुझे बड़ा आत्मीय महसूस हो। ठीक है, भाभी जी और पत्नी जी और गर्लफ्रेंड जी कहने वालों का स्तर मुझे पता होता है। ठीक है, खैर अब मैं बात करती हूँ हनुमान और राम के संवाद पर। तो हनुमान बाली के कहने पर, सुग्रीव के कहने पर आते हैं पता लगाने की कौन है तुझे ने। कहीं बाली ने तो नहीं दुश्मनी निकालने के लिए भेज दिया है। पठे बाली, ये पूछते, सुग्रीव कहते हैं, पठे बाली हो ही मन मैला, भागऊँ तुरत तजऊँ यह सैला। तो विप्र रूप में ये गए हनुमान जी, और वो प्रणाम करके माथा नाए पूछत अस भयऊ। तो कौन हो आप? जब ये बताते हैं कि जो है कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानि बन आए, नाम राम लक्ष्मण 2 भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। तब ये पूछते हैं कि अब आपन चरित कहाँ हम गाई, विप्र कहौ निज कथा बुझाई। तो हनुमान ही कहते हैं कि हम लोग तो सांसारिक हैं, विषय भोग में लिप्त। हम लोग की दृष्टि उतनी दूर तक नहीं है कि आपको हम देख लें कि आप परम ब्रह्म का साक्षात अवतार हैं, जिससे महाकाल भी संचालित हो रहा है। तो हम लोग तो हैं, लेकिन आप जो हमारा परिचय पूछे, ये तो एकदम साधारण मनुष्य की तरह पूछ रहे हैं। तो इतना साधारण जौन हैं, आप हमारा परिचय पूछ रहे हैं जैसे कुछ जानते ही नहीं है। ये कण तो आप ही का बनाया हुआ है। अच्छा, आप यह विलक्षण देखेंगे कि राम ने तो अपना परिचय दे दिया है, कौशलेश, और वह परिचय दिया जो वर्तमान है, लेकिन हनुमान अपना परिचय नहीं देते हैं। भाई जो परम प्रभु है उसको क्या हम बताएं, सब उसी का बनाया है, वो किसको नहीं जानता। तो ये प्रसंग हो गए।
वहाँ हनुमान स्वीकारते हैं, तो माया बस फिरऊँ भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। तो माया के वश में हम कभी कभी प्रभु को देख ही नहीं पाते, हमारी दृष्टि उतनी नहीं होती परे कि हम जो दिख रहा है उससे परे भी देख सकें। अवधि बोली, अवधिये ढेर निकला गई ना, अवधिये बोली था। उसके बाद जब ये लोग मिलाते हैं, सुग्रीव से चलते हैं, यहाँ पंदर पर्वत पर सुग्रीव रहते हैं और सभे चलो तनी देख लियो और सुग्रीव से मिलो, और वो हो सकत है वह तो हार मदद करें तो मन के मदद करो। मन ये तो मन जीव जीव के काम आई, जीवे से जीव जीव है, जीवे के जीव आहार, तो जीव से जीव के ही काम आता है। तो चलो तब मित्रता हुई कैसे देखिए आप लोग। पहले सखी कैसे जोड़ावा जात रहा, पानी तालाब में पोखरा में पैर डाल के जल को साक्षी मानकर, जल की पवित्रता को साक्षी मानकर हम लोग सखी जोड़ाया जाता था उपहार आदि देकर। अब वह जौन है कैसे पर्वत पे जल नहीं है ऐसा कि जल पोखरा हो, वहाँ जल में साक्षी माना जाए, तो राम और सुग्रीव की मित्रता होती कैसे है। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई, पावक साखी देह करी जोरी प्रीति दृढ़ाई, अग्नि को साक्षी मानकर वहाँ मित्रता दोनों जने सुग्रीव और राम के मित्रता हो जाती ही। अब जब मित्रता हो गया तो देखो मित्र कैसन होए चाहिए, नहीं कि मित्रता हो गया तो बस हो गए, दायित्व तो बहुत बड़ा होता है मित्रता का। तो मित्रता में जब राम अपन कहानी बतावे लागे वो तो व्याकुल रहबे किहिन, तो कहे कीन ही प्रीति कछु बीच न राखा। दोनों में जब प्यार हुआ तो कुछ नहीं रखे कि खाली अभी पहले बताए हैं कि निशिचर हर लिए वैदेही को, उसी के लिए हम घूम रहे हैं, लेकिन अब कह रहे हैं कीन ही प्रीति कछु बीच न राखा। कैसे वैदेही हरी गई, कैसे वह अरण्य कांड में का भय रहा कि ये फूल उल पत्ती से माला आभूषण बनाए के राम सीता का पहरावत रहे, यही सब लोभ में सीता तनी मन मचल गए कहीं ना वह सोने खिरनवा ले आए देते हो। अब मैंने अपने भतारे से न कहा तो कैसे कहा तनी लिहे आओ, अब मैंने सोने खिरन हो ही का, तपस्वी बन के बन बिचरे भोग है, यह श्राप है, तो तुम सोने का हिरन मांगत हो, कहीं हाँ ले आओ हम तब मानव। अब गए में लावे मायावी कभी कभी होता है ना, किसी गलत चीज़ के चक्कर में हम बहुत सारा समय बर्बाद कर देते हैं और बहुत कुछ खो देते हैं, तो उसी को मृग मरीचिका कहते हैं। मृग मरीचिका के दो अर्थ हैं, एक ठू मारीच जौन मृग बनिकर दौड़ाए लिए रहा राम का और सीता हर लीन गई, कैसे धोखा हो जाता है, और दूसरा का मृग मरीचिका ये होता है कि कैसे जब हम पानी रेगिस्तान में घूमित है और चांदनी रात में जैसे रेत पानी दिखाई पड़त ही, तो थोड़ा लागत है बस थोड़े दूर बात तो पनिया है थोड़े, अब यही चक्कर में हम थका जाते हैं, मनुष्य बेहाल हो जाता है, लेकिन यह लालच में आगे बढ़त जाता है। तो मृग मरीचिका के दुई अर्थ है, एक ठू जौन मारीच मृग बनिकै सबका राम का छकायल हिस और सीता हर लीन गई, मने धोखा मिला। दूसरा का जो मृग मरीचिका होता है वो आपकी जिजीविषा को बढ़ाता है। तो कम से कम ये मृग मरीचिका के दोनों अर्थ समझो। तो अब राम गए मृग के पीछे, उधर मारीच जो है उधर वह हाराम चिल्लाए, निहर लक्ष्मण रेखा खींची, जो नियत के भोग होते उससे तो भोई के गुजरही पड़त है, अकिल गुम हो जाती। अब अकिल गुम भय तबे तो मंथरा के कहम कह के आए रही। मंथरा मने जे मन का थरथराए दिए, जैसे कोनो होत है ना सेल्समैन में ऐसा बखान करी है अपने प्रोडक्ट का कि तू खरीद लियो और ओकरे बाद जिंदगी भर रो कि गजब ठगली हंस। तो मंथरा उहे काम की मन का थरथराए दिन, बड़े बड़े योगी के थरथराए देते हैं, तो मंथरा उ मन हुए ऐसे जोन है अकेले पर पर्दा पड़ जाता है। छोटा सा लालच, छोटी छोटी चीज़ें कब कहाँ आकर्षित कई के दिशा बदल देती ज़िंदगी का, या यह कहो कि व्यवहारिक जीवन का विस्तार देती। अनुभव का जखीरा यही माँ है बहनी, जौन बहनी लोग देखत हुई पूजा के ताई आज हम मेहनत की है लड़कन का छोड़ के आए हैं। तो दोनों जने कैसे मित्रता की हम फिर से वही प्रसंग में आई गए, ट्रेन पर रिस उतरे वाली नहीं है।
अग्नि का साक्षी मानिक मित्रता हो गए। जब मित्रता भय तो कीन ही प्रीति कछु बीच न राखा। मित्रता किहिन आपस में कुछ ऐसा नहीं राखिन जो लुकुआवत हो। मित्रता वो जकरे सामने जीव खोल के धर दियो, आपन गलती, आपन बेवकूफ़ी, आपन कमजोरी, सब चीज़। तो कुल मिलाई के दोस्ती भई गए। कुली कुली आपन कर्म कह दीन कि कैसे महतारी हमार रिसियाए गई, तब दुई वरदान के चक्कर में तो हमार बापो राही स्वाहा हो गए, तब ऐसन भय तो वैसन भय। अभी कुल जंगल जंगल घूमी थे, कुछ नीक अनुभव होता है, कुछ बेकार अनुभव होता है। कहीं से केवट और सबरी के प्रेम मिला, कौन है सुतीक्षण ऋषि अगस्त मुनि के आश्रम वाला, वो सब मिला प्रेम भाव। अब कुछ कष्ट है, लेकिन एक बात ये है ना, कभी लोग कहे हैं कष्ट बहुत ज़्यादा रहा था ज़िंदगी में और सुख बहुत क्षणिक रहा था, लेकिन बड़ा विलक्षण ज़िंदगी भर का गुदगुदाए देता है। आलोक भैया का परिणाम रही बार बार, आलोक भैया काल आयो नहीं। हे भैया एक दिन अब सामने बैठो ना तो कुल चौपैया हमें याद ही, बिना ऐसे क्यों शुरू कर दिए तो कुल याद आई जाती ना, तनी वो जो इन्हें कुरेदे प्रथम मस्तिष्क का। अच्छा, तो कुल मिलाई के दोनों जने वो आपन आपन व्यथा हो गए। अब सुग्रीव का कहा था, देखो सुग्रीव एक ठो बांदर भगेड़ू भाई के डर से भयभीत, लेकिन मित्रता में चाहे जितना कमज़ोर मित्र हो, सहानुभूति और साथ जरूर देता है। मित्र के साथ बहुत बड़ी ताकत हो। अरे कुछ नहीं, हम तो है ही ना, चाहे अपने पेट में दाना ना हो, लेकिन हाथ पकड़ के मित्र जो कह दिए हम है ही ना। कहा सुग्रीव नयन भर बारी, मिली ही नाथी मिथिलेश कुमारी। आश्वासन मित्र का बहुत बड़ी ताकत है, सभी जाने रहो। पूजा के लिए कही था, मित्र के आश्वासन चाहे जहाँ जहाँ पहुँचाए दें। देख रही हो, देख रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं ना। तो उसके बाद जो है अब सुग्रीव अपन बतावत है, हे भाई हम तो एक ठू यहीं एक दाई मंत्रिन के साथे बैठ के विचार विमर्श करत रहन। तबे जोन है गगन में देखें एक ठू परबस ने मेहरारू जात रही, परबस परी रही, अपन अख्तियार ओकरे बनाई रहा और बहुत रोते जात रही। जैसे हमें देखी आचरा के छोर फाड़ के गिराए दी, इसकी तनी हमार चिन्हा देखो, बताए दियो कौने दिशा हम जाइत है। अक्ल देखो, जो लोग कहते हैं औरतों की अकल नहीं होती है, औरतें अकल न होए तो 9 महीना गढ़ी ना पाए पुरुष का और लड़का का, तो अकल देखो। तो सुग्रीव बताई, अगर वो परेशानी में अपने आप का डारी नहीं तो रहियो तो बतावत चलत ही। तो बताइन तो राम बेचारे राम का बताइन कि राम राम चिल्लाते जात रही और डारिन। तो राम कहीं ये कैसे मान ली कि हमारे में दारू कपड़ा आचरक छोड़ तो पाए हो, पहले तू दिखाओ। तो सुग्रीव ओका जोगई के धरे रहे, बहाइन नाई कूड़ा में घूरे पे। तो उ लाइन सुग्रीव दिखाइन कहीं हई देखो आचरक टुकड़ा पे चिन्ह ही लो। आजकल कहा मनई अपने मेहरू साड़ी कपड़ा चिन्हबे ना करें, लेकिन ना राम चिन्हिनों का लेके अपने जीव से लगाए के बड़ा मोह में आए गए। ये होत हैं जो संसार की चेतना बड़ा परम ब्रह्म रहा है। पारिवारिक रिश्तों की रसमयता यही है। तो पट उर लाई सोची अतकीन, हाँ अब पट वह कपड़ा अपने जीव से लगाए, यह सोचिन कितना कष्ट भोगत थी आज हमार मेहरारू, बताओ। तो ओकरे बाद जोन है सुग्रीव कैसे सपोर्ट की। अब सुग्रीव एक ठू अचरा के छोर पकड़े, राम जोन है दुखी हैं, मन मनसाइन की हैं। तो सुग्रीव कहा था, कहे सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। सब प्रकार करी हूँ सेवकाई, जही विधि मिलहि जानकी माई। सब प्रकार सेवकाई करे तैयार हैं। आज हम एक ठू बात और सोचन है, सेवक और नौकर में बहुत अंतर होता है। सेवक अपनी आत्मा की प्रसन्नता के लिए सेवा करता है और नौकर आदेश का पालन भल करता है। सैलरी ना दे तो कहो अगले दिन काम छोड़ दिए। तो नौकर जो है आया नौकर ये सब बाजार की उपज हैं, लेकिन सेवक आत्मा का आग्रह है कि जब हमारा मन कहते हैं हम तुम्हें कुछ नीक के बनाए खवाए दें। तो कुल मिलाई के सेवक सब प्रकार करी हों सेवकाई। सेवकाई सब नहीं कर पाते हैं, जिसकी आत्मा मुदित होती है सेवा में वही करते हैं। और यही में आगे एक जगह ही है सेवा में कि सेवक जो होता है, बड़े बड़े ऋषि मुनि समदृष्टि होते हैं, समदर्शी होते हैं, सबको समान दृष्टि से देखते हैं, लेकिन सेवक के प्रति विशेष आग्रह रखते हैं
कि जो ये तनिको बीमार पड़ा तो हमार के ख्याल राखी। इसीलिए हम लोग हर पति को पकड़ के आए आपके चरणों की दासी। हर रिश्ते में सेवकाई का भाव रखते हैं, और सेवकाई का भाव किसी की गुलामी नहीं है, अपनी आत्मा का मोद है। तो अपनी आत्मा के मोद के लिए हम सेवकाई करते हैं। तो सुग्रीव अपने मित्र की सेवकाई काहे करते रहे? दोनों मित्र हैं समान, लेकिन मित्र में सेवकाई काहे आई? आत्मा का मोद है। तो उसके बाद जो है उनके सखा का वचन सुन के कुछ तो होबे करी, कोनो को न कोनो राही निकली आई। वे उसके बाद इनके व्यथा हो गए। अब यह व्यथा बताई हैं आपन सुग्रीव कि तहार दुख तो हम हई सेवकाई करे, तुम हमार दुख सुन लियो। तब बतानिए कि हमरे दुई भाई रहे न, प्रीति रही कछु बरन ही नहीं जाई। दोनों भाई में इतना प्यार रहा कि जोन है ना, बड़ी मिठाई में किरवा परत है। जहाँ ढेर मीठ होता वहीं किरवा आवत है ना। बहुत मीठे फल में पकने पहले एक ठो मधुइया आम होता है हमारे यहाँ, तो पके से पहले कि यहाँ आ जाते हैं। तो कुल मिला के आप ही समझो कि प्रीति इतना रही दुई भाई माँ कि कहीं ना कहीं इसकी रवा तो आवे कर रहा। तो मायावी राक्षस जो है, मैं का सुत मायावी था, और वो आवा इनके गांव। तो जब ये लड़े गए बाली, तो बाली ये कहे रहे पहले, काली सब बताए चुकी है कि जो हम 15 दिन ना आई तो जान ली हो मायावी हम मैं मारारिस। लेकिन सुग्रीव का अकील जब वह देखें गुफा से खून बहात है, तो सुग्रीव ये सोचिन कि कहीं मायावी बहरे निकल के हम न मारे, बाली तो मारा गे। यह चक्कर में सुग्रीव पाथर गुफा पर डाल दी। लेकिन बाली का समझिन कि ये पत्थरा जो है जानी का डारी सी छोट भाई और आकर राज हड़प लिहिस। गलत फहमी बहुत कुछ कराए दे थी। ठीक है, तो यह नाते मने ई भाई अपन कथा बतावे मैं बताएंगी गलत फहमी में हम मैं बहुत मारिस, और हम मैं लिहे गए हमारे मेहरारू सब छीन लिहिन, और जब मैं कुल छोड़ लिहिन जौन है, तो हम डर के मारे ऋषिमुख पर्वत पर बसा है। यह जौन है वो सापित है, वो आई तो यहाँ भस्म हो जाई, यही नाते वो आवत नहीं है। हमार बड़ा भैया और वो बहुत ऋषियान है, ओकर ऋषि पक्का वाला है। तो कुल मिला के अब यह जौन है मित्र के का होता है। अब यस तो बानर रहे सुग्रीव, बानर के दुख कौन दुख हो? बानर एक मेहरारू कौन मेहरारू, उमन कहा नियम धर्म है। लेकिन नहीं, राम और सुग्रीव में जब एक दाई मित्रता हो ही गए, तो मित्र के दुख से ही हमको दुखी होना है, और मित्र के सुख में ही हमको प्रसन्न होना है। ठीक बा? तो काहे मित्रता में ये कौन नियम है कि हम ओकरे दुख से हम दुखी रही? अरे वो दुखी है भाड़ में जाए, हम तो खुश रहेंगे ना, बढ़िया बढ़िया खाना बनाए खाएंगे ना। ये नियम नीक नहीं है। काहे? शास्त्र का वो कहते हैं। अब शास्त्र का कह रहे हैं, मित्रता का भी शास्त्र होता है। जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक हारी। जे मित्र के दुख से दुखी नहीं भय, उसको देखने से दुख होता है, पाप लगता है। ऐसा मित्र का परित्याग कर देख चाहिए, सामाजिक बहिष्कार करो। बहुत जन एक घरे देखो पड़ोस में चाहे खाना नहीं बना है, लेकिन जौन है अब सुदामा उन्हीं देख लियो कि कृष्ण सुदामा के कैसे गोड़ में बेवाई से कांटा निकारिन, गोड़ धोइन, पानी पर का हाथ लिए नहीं, दुखी रोवे लागे, नैनन के जल से ही पग धोए। तो मित्रतम जे नाई दुखी भय, मित्र के दुख से सीझा नहीं, पसीजा नहीं। देखो सही बात ही है, सही शब्द का प्रयोग अब हमारे मुँह से नहीं करा। मित्र के दुख में अगर क्यों सीझे पसीजे ना, तो ऐसा मनई का देखे पाप लागत है, त्याग देख चाहिए। बकवास। निज दुख गिरिसम रज करी जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। मित्रता वो होती है जिसमें अपना दुख जो है बड़ा बड़ा इंसान बिसर जाए, और मित्र का जरा सा दुख पहाड़ लागे। जैसे कल हम खांसी आई तो राजरानी जी की अरे कि खांसी काहे आवत थी, अरे बोले का देती है नहीं, तो जब देर तक बोलब तो खांसी आई, गटैया झुराए लगी ना। अपने ज़िंदगी में कितना गोड़ पिरात है, घुटना पिरात है, देह हो है, अकेलापन लागत है, नाती नतकुर से दूर। ई नहीं बूझत थी राजरानी जी, ई बूझन की कल्पना खांसी काहे आई गए। तो अपना पहाड़ जैसा दुख धूल के समान हो जाता है, और मित्र का छोटा सा दुख मेरु पर्वत के समान हो जाता है। ऐसन मित्रता होती है।
ठीक है। एक ठो तो ये सुन लो, ना जानो तो शुरू करो, ऐसा करे चाहिए। मित्र के दुख में दुखी होना, लेकिन ये सब जबरदस्ती नहीं होता है। ये सब मूल वृत्ति हृदय की पवित्रता में होता है। नहीं तो बांधे बनिया बाजार थोड़े ना लागत ही। जब बनिया अपने खुशी से व्यापार में आते हैं तब बाजार सजती है। तो वह हाल मित्रता में है। जबरदस्ती मैत्री नहीं की जा सकती है कि फ्रेंडशिप डे है, बैंड खरीदे और गिफ्ट भेज दिए तो हो गया। कुछ नहीं हुआ जब तक निज दुख गिरी सम रज करी जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। और उसके बाद देखो, मान लो ऐसा कोई नहीं है तो मित्र कहने का अधिकारी नहीं है। बहुत जने खाली टाइम पास और चैटिंग और फोन बतुआता ही मित्रता करते हैं। सब जने ध्यान से सुने रहो, मित्र मने होत का है जिसको सहज रूप से स्वाभाविक रूप से ऐसी मति नहीं आती, ऐसी बुद्धि समझ मति अनुभवों से आती है। मति स्मृति और बुद्धि और प्रज्ञा में भी बड़ा सूक्ष्म अंतर है। मति अनुभवों से आती है। अनुभवों की स्वाभाविकता से ऐसन मति अगर जिसमें नहीं आती है तो वो सठ होते हैं। सठ मने बहुत दुष्ट, धृष्ट, ढीठ और ज़बरदस्ती वो मित्रता खाली करते हैं और कुछ नहीं होता है। ज़बरदस्ती लिख दी इनबॉक्स में, हाय आप बड़ी सुंदर, ये मित्रता हो आओ बताई दही जरूर बताओ। तो अच्छा, दूसर एक ठो और परिभाषा है मित्रता में। मित्रता में अगर दिल मिल गया मित्र का और देखा कि हमारे मित्र में फला कमी है, मिश्राइन में पासी में भर की अकिल नहीं है, तो कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रकटय अवगुण ही दुरावा। मित्रता में दूसर का नियम, पहिल का नियम ही हो गए कि आपन पहाड़ जैसा दुख धूल हो जाता है और मित्र का धूल जैसा दुख मेरु पर्वत जैसा हो जाता है। दूसर का क्या गुण है? मित्र कुपथ को से हटाकर सुपंथ पर मित्र को चलाता है। का यार काहे सिगरेटवा पीते हो, छोड़ दो, बैठ के पढ़ ले, 1 घंटा काहे टाइम वेस्ट किए हो मोबाइल में। ये मित्रता के धर्म है। पुराण पूरा मित्रवत आपको वेद ज्ञान कराता है। एक एक अंश हम पुराण का बता दें, जिसको लोग कपोल कल्पना और क्या क्या कहते हैं, उसको अकिल नहीं है समझने की। पुराण के एक एक प्रसंग मित्रवत आपको बाध्य करते हैं कि आप अंधविश्वास के ही माध्यम से ज्ञान की ओर उन्मुख हो जाएं। तो ये होता है। तो मित्र का अर्थ है कुपथ से हटाकर सुपंथ की ओर चलाता है, उसके गुणों को प्रकट करता है और अवगुणों से उसे उसके अवगुणों से ही दूर करता है। ये बहुत कठिन साधना होती है योग की। आपके भीतर जौन अवगुण हैं उससे ही आपको कैसे दूर किया जाए, तो ये मित्र ही यह काम कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। गुरु की बात कोई नहीं मानता है, आजकल तो पैलगी भी नहीं कोई करता। ये हो गए। उसके अलावा ये 2 गुण हो गए। तीसर का गुण सुनो सब जने। देत लेत मन संक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई। फिर से बोली, देत लेत मन संक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई। मित्रता में व्यापार नहीं होता है। कुछ देते और लेते समय मित्रता के 4 दाना चाउर अक्षत सुदामा के लेत और उन्हें तीनों लोग देत, मन में शंका नहीं रहती, निस्संक, और अपने बल के अनुमान भर मदद करता है। नहीं कि अरे वन कह का वो तो 10 रुपया वाला हुए, 1 कप चाय खुश रहा थी कल्पना दीक्षित, उन्हें लाओ चाय पियाई दी भाई के मित्रता ना। अपने सक भर तू जब हमार केयर करो तब हम मानव कि हम मैं वहाँ थी। और इसी का परिणाम रहा कि दालिक दुल्हा और निमोना हम एक साथ में खा लिए, ही नहीं परवाह किया कि 2 दिन हमको फास्टिंग करना पड़ेगा। तो बल अनुमान, अपने बल के अनुमान भर हित करने का प्रयास मित्र करता है। 3 गुण हो चुके हैं। विपत काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। श्रुतियाँ कहती हैं, वेद और उपनिषद भी यही कहते हैं कि विपत काल में विशेष प्यार केवल अगर किसी का मिलता है तो मित्र का। जब माँ बाप किसी भी कहो पहचानने से मना कर दिए तब मित्र साथ देता है। ढेर देर हो गया, हम 5 मिनट बता के घर से आए हैं, बाहर में बैठे हैं। अच्छा, ये तो मित्र के लक्षण 4-5 ठो हो गया ना। अब कैसन खराब मित्र होते हैं? कुमित्र, अमित्र, कुमित्र। कुमित्र से अमित्र भला। तो कुमित्र कैसन होते हैं देख लियो। ये तो ये हो गया जैसे सज्जन और दुर्जन का। तो सज्जन
सन्मित्र अच्छे मित्र वह हैं और खराब मित्र कैसे होते हैं। खराब मित्र बहुत खराब होते हैं। कैसे चिन्हबो कैसे खराब। तोहरे सामने तो ढेर मीठ मीठ बतकही होए वाला तो बहुत नीक सब समय प्रशंसा करत है। अरे वाह आप कितनी सुंदर हैं, अरे एकदम आह देख लिए तो दिन बन गया, वाह वाह। और पीछे अरे छोड़िए बहुत फर्जी है। आगे कह मृदु बचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। सामने बात बना बना के गढ़ के जबरदस्ती मीठ बोली बोल दे और पीछे आप कैसे काट छाट किए रहे मन में कुटिलता धरते हुए। ऐसे व्यक्ति कुमित्र होते हैं, ऐसन मित्रन से बेमित्र भला। ये पर्सनल बात कुछ नहीं होती है यार, परम ब्रह्म के सामने हम प्रवचन कर रहे हैं, उसको सब जानते हैं, कड़कड़ उनके अधीन हैं। तो राम कथा का एक ठो यहो मर्म है कि शंकर जी पार्वती का सुनाए रही और याज्ञवल्क्य के भारद्वाज मुनि का सुनाए रहे प्रयाग में। ठीक है, अब यहाँ हम आपको सुना रहे हैं हम अपना मनोरंजन कर रहे हैं। सच्चाई ये है, हमें बहुत नीक लागत है भक्ति भाव और दुनिया हमें समझत नहीं कहा थी बुढ़ापे की वो भक्ति। हम मान लो हम बुढ़ान है के कहा था हम 16 साल के, अरे हम है 70 साल के बस। तो कुमित्र की पहचान आगे कहे मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। तो ई जौन है कुमित्र होते हैं, सामने मीठा मीठा बोलेंगे, बहुत इम्प्रेस करने की हर संभव चाटुकारिता करेंगे और पीछे आपका काट छाट करेंगे, अहित करेंगे, मन में कुटिलता रखेंगे, टेढ़ापन रखेंगे, ऐसी राजनीति रखेंगे, जौन भेद नीति रखेंगे। ठीक है, और उसमें क्या है कुछ लोग फिर भी टाइम पास के लिए रखते हैं, अरे यार बहुत बुरा है मेरी सहेली, बहुत ख़राब है मेरा दोस्त, लेकिन अब वही है टाइम पास हो जाता है ना। ऐसे मित्र से अकेले रहना भला। काहे जाकर चित अहि गति संभाई, अस कुमित्र परिहरे ही भलाई। तुलसी बाबा कहिन कि जकरे चित्त में ऐसन समान गति है, समान गति माने सामने चाटुकारिता और पीठ पीछे अहित करने वाला संतुलन। सम का अर्थ यहाँ देखिए, सम का मतलब दोनों समान नहीं, दो बुराइयों का समान, जिसको अनुवाद विज्ञान में व्यधिकरण कहा गया है, व्यतिरेकी विश्लेषण या व्यधिकरण। दो बुरा व्यधिकरण शायद कहे हैं, हाँ, दो बुराइयों में अगर कोई संतुलन बैठा ले जाए तो उस यहाँ सम शब्द का ये अर्थ है, ध्यान रखिएगा। ऐसे कुमित्र को परिहरे ही भलाई, परि उपसर्ग है, हरे ही भगा देना चाहिए। अपने आसपास पर्यावरण में भी पर्यावरण से बना है, तो परिहरे ही अपने आसपास चारों ओर से दूर रखना चाहिए, हरा देना चाहिए, भगा देना चाहिए। उसी में आपके व्यक्तित्व की भलाई है। अब देखो मित्र कैसे कैसे खराब होते हैं। कपटी मित्र में कितनी बुराइयां होती हैं ये बताए हैं बाबा आगे। कपटी मित्र में कैसे बुराइयां होती हैं। सेवक अगर दुष्ट है तो गला दबा सकता है, खाने में कुछ मिला सकता है। सठ दुष्ट, ऑटोमेटिक वो दुष्टता ही करेगा। नृप राजा हमेशा आपको अपने आधिपत्य में रखता है। कृपण कंजूस हमेशा पेट भर खाना या आपको तृप्त नहीं होने देगा। और कुनारी आपको दुखी ही करके रखेगी। तो ऐसन 3-4 क्वालिटी जौन हैं, एक ही कपटी मित्र के अंतर्गत ही चारों क्वालिटी होती हैं। 4 की 5 बताएं, 5। अब 5 में बता के यहाँ बाबा ने समचारी कहा है, तो 4 का मतलब यह है कि 60 ऑटोमेटिक उसमें कुमित्र में आ जाता है, बाकी 3 उसके विशेषण हैं। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग को बत्ती जलाना पड़ता है अवधि की साधारण भाषा में भी। कपटी मित्र ऑटोमेटिक 60 होता है। यहाँ 5 विशेषण हैं, नहीं 60 शब्द विशेष्य है, बाकी 4 विशेषण है। सेवक 60, अच्छा 60 सेवक का विशेषण 60 ले लेते हैं। तो दुष्ट सेवक और राजा और कंजूस और कुनारी, ये 4 बुराइयों का संघात होता है एकमेव कपटी मित्र। तो इसीलिए कपटी मित्र से दूर रहना चाहिए। अच्छा मित्र हो गए,
कपटी मित्र हो गए। मित्रता का मतलब सभी जान लिहो। अब मित्रता में फेसबुक फ्रेंड बाय बाय, आसपास वाले पड़ोसी फ्रेंड वो और बाय बाय हरदम यूज करते रहते हैं, टाइम बहुत बर्बाद करते हैं। इसके बाद अब ये बताते हैं कि ना हम वैसे इसके बतावत है। ये सुग्रीव का कहत हैं, सुग्रीव कहत हैं कि हम उन सन्मित्रों के जैसे हैं, ऐसे कुमित्रों के जैसे नहीं हैं। तो एक सुग्रीव का व्यक्तित्व उस सन्मित्र वाली हाँ और कुमित्र वाली निषेध का संतुलन है। और कहते हैं राम को हरे सुनो तो सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज मैं तोरे। सुग्रीव अच्छा ये राम कहे हैं कि सब विधि हम तुम्हारे काज आएंगे, तुम भुलाई जाओ, सोच चिंता ना करो, अब तो हम आए गए, अब तो सब ठीक आए जाए। दुई मित्र मिल जाए तो पहाड़ के खोद डाल हैं। वाहवाही में एक दूसरे के चढ़े अरे थोड़े और। हम लोग जब वैष्णो देवी की यात्रा करते थे तो बस ऐसे तो एक दूसरे के चढ़ाए के घंटा भरे कैसे पूरा यात्रा हो जाती थी। तो सुग्रीव के मन में आशंका है। अब देखो मित्रता में ये भी बहुत दुख है। जानते हैं कि परम ब्रह्म हैं रघुनाथ हैं, लेकिन आशंका कैसे है कि कहूँ हमरे मित्र का बाली परेशान ना कर दिए हे। हमारी 80 सहेलियाँ थी तो हम चुप्पे से जब घर में बुलाते हैं बहनी तनी हमारे घर वाले कुछ पूछे, हमारी दादी पूछ ले हैं बहनी कौन जात हो, तो बुरा मत मानना क्योंकि मित्रता सबसे ऊपर है। तो हाँ पानी रखे रहा उतनी व्यवस्था करते जिस पानी वानी की, तो वो टाइम चला जाता। अब जाई थे घरे, हाँ अभी बहुत काम बाकी है। तो सुग्रीव कहत हैं कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। रणधीरा माने युद्ध में श्रेष्ठ है, बाली युद्ध में श्रेष्ठ में ऐसा नहीं है कि बाहुबल है। शाम दाम दंड भेद वाली नीति है। कभी कभी भेद से दुश्मन को हटाने के लिए राक्षस या दुष्ट लोग इंसानों की हड्डियां बिखेर देते थे कि पाप के मारे उराहिम नाई हैं। तो वह कहीं दुंदुभि अस्थिताल देख राये, बिनु प्रयास रघुनाथ ढहाए। बाल इतना बदमाश है कि बिना कोनो प्रयास के तुम्हें परेशान कर डारी। कहूँ राय ताल बजाई, कहूँ दुंदुभी बजाए के यहर वहर ताल बजाए का तुम्हें दिशा भ्रम करी और हाथ हड्डी मांस राहिम बिछाए दे, तो तू कैसे जाबो हो। तो दोस्त की ये परवाह होती है कि ऐसा है भाई ओला नहीं मिला तो कैसे जाओगी, तो यह परवाह की। लेकिन कैसे राम जी के बल देख कर फिर देखा था नहीं हमारा दोस्त होशियार है, बड़े बड़ी समस्या से ऊपर निकल जाई। तब तो पेड़ के बीच में पेड़ के पीछे लुकाई के बाढ़ मारी वैसे कहते राहिम हड्डी बिखरी रही होए कैसे जाते। तो कैसे फिर अभी पहले प्रयास के लिए परेशान हुआ है। परेशान होने का मतलब अविश्वास नहीं है। अगर हम दोस्त की परवाह करते हैं तो ऐसा नहीं है कि उस पर अविश्वास कर रहे हैं, उसकी हम परवाह कर रहे हैं। अब हम उस पर अति विश्वास दृढ़ विश्वास कैसे करते हैं, अब देखिए सुग्रीव राम पर कैसे दृढ़ विश्वास किहिन। देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, बलि बधब इन भई परतीति, बाली बधब इन भई परतीति, बार बार नावई पद सीसा, प्रभु जान मन हरस कपीसा। बाली इन्हीं द्वारा मारा जाएगा ऐसा उन्हें दिख गया और बार बार प्रणाम करते हैं कि अरे ये भले हमारे मित्र हैं, ये तो जो है परम प्रभु हैं। ऐसे थोड़े ना मित्रता भी परम प्रभु की मिलती है। तो कुल मिलाए कई प्रसंग हो ही गए। अब इसको जब बाली को ज्ञान सुग्रीव को सारा ज्ञान हो चुका है कि जेका हम मित्र समझ रहे हैं वो परम ब्रह्म है। इनका अमित का अर्थ होता है अगणित गुणों से युक्त, जिनके इतने गुण हों कि जिसकी गणना ना की जा सके, ऐसे गुणी व्यक्ति अमित होते हैं। और इतने गुण युक्त हैं तो जब गुणों को देखते जाओ तो मित्रता में प्यार बढ़ता जाता है। और मित्रता की यही पहचान है, जब समय के साथ साथ प्यार बढ़ता रहे तो मैत्री है। तो जान गए कि अभी तो बाली का वध करना इन्हीं से ही संभव है, ऐसी प्रतीत हो गई। और प्रणाम किहिन, बहुत प्रसन्न हुए कि आज परम प्रभु हमारा मित्र बना है, ऐसे बड़ा सौभाग्य का होई हमारे लिए। तब देखो उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयउ अलोला। ये तो हर कृपा है, इतना आग बगले बैठ गए मित्र यस। तो हम कैसे जानो कि तू परम ब्रह्म हो, हम तो मनई यस जाने रहे, हम बानर तू मनई। तभी हम लोग जब एक ठू जो उन्हें सेब केला फल फूल चढ़ाने जाते हैं
तो उसी स्तर की भावनाओं के साथ जाते हैं। नाथ कृपा मन भयउ अलोला, जिस नाद से, जिस ओंकार के नाद से सृजन हुआ, सृष्टि बनी, प्रकृति अस्तित्व में आई, उसी का मंदिर बनाकर हम वहाँ शंख और घंटा घड़ियाल बजाते हैं। और उसके बाद सब बंद करके तब हमको ज्ञान आता है। इतने की नहीं, इससे ऊपर की चीज़ है हमारे परम प्रभु। तो ज्ञान यात्रा होती है, ठहरने की नहीं, गति, चलते रहने की। हम ही उस स्तर के मूढ़ हैं जो उसी के बनाए फूल पत्तियों को ले जाते हैं धो पोछ के पंच महाभूतों की पवित्रता में। कैसे पवित्रता है इसको महसूस करने के लिए मंदिर की धोआई पोछाई करके, उसी पंच महाभूतों में कैसे सौंदर्य है, उसी में फूल पत्ती ले जाकर चढ़ाते हैं, लड्डू चढ़ाते हैं कि देखो स्वाद भी है आपके ही सृजन में, और उसी को चढ़ाते हैं जिसने सब बनाया। और घंटा और घड़ियाल से हम उस स्वर को बताते हैं। सही बात है, हम उस स्वर तक पहुंचने की यात्रा कर रहे होते हैं। जिस परम नाद में जो ओंकार की ध्वनि है, वाइब्रेशन, स्पंदन, प्रथम स्पंदन ओंकार का है, जो महाकाल से भी ऊपर की चीज़ है, उसी ओंकार के नाद में ही समग्र सृजन है। निर्विकार निराकार का स्पंदन है, जो सच्चित आनंदमय है। और यह परस्पर संतुलित है। बार बार शिव कह रहे हैं, अरे उमा, ये महाकाल भी इन्हीं से संचालित हैं, डराते हैं। तो यह संतुलित होकर नाद वाइब्रेट हुआ है, जो निर्विकार निराकार परम ब्रह्म है। उसका स्वरूप सिर्फ सच्चित आनंदमय है, सत्य है, प्रकाशमय है और आनंदमय है। और जैसे जैसे ज्ञानधारा में आगे बढ़ो, बहुत नीक लगता है, तृप्ति मिलती है, मन अघा जाता है। तो ऐसे मन अघाए के लिए वहाँ तक की यात्रा करनी पड़ती है। और घंटा घड़ियाल, हम ही लोग विषय भोग में रत रहते हैं, घर गृहस्थी, खाना पीना, नहाना धोना, कपड़ा लत्ता, पति पत्नी बच्चा, और उसी में फिर टाइम मैनेज करके हम उसी मंदिर में जाते हैं जो हम ही ने बनाया। और उसी माध्यम से, उसी जो अपने जैसा ही भगवान हम गढ़ लिए हैं परम पुरुष, उसी माध्यम से फिर जाकर फिर उसको याद करते हैं। अब आप ही देखिए, हम कहाँ थे? सुग्रीव राम के बगल में बैठा है, सन्मित्र हुआ, कुमित्र हुआ। कुमित्र कैसे सूल की तरह होते हैं, ये बात हो गई। समाज में सामंजस्य कैसे बैठाना पड़ेगा, कैसे व्यवहारिकता सीखनी पड़ेगी, ये हुआ। अब इसके बाद बताते हैं कि हमारे मित्र का कहूँ बाली परेशान न कर दे, हमारे भगवान का क्यों मलिन न कर दे, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। विद्यानिवास मिश्र ने बहुत सुंदर निबंध लिखा है, रामलला हमारे, अब हम उनकी परवाह कर रहे हैं, उन्हीं के बनाए हैं। तो अभी देखिए, जो आज छतरी में अयोध्या में राम विराजमान हैं, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, उस प्रसंग को यहाँ देखिए कि कहा था, कहूँ बाल राहिम हड्डी कई के शंख दुंदुभी बजा के दिशा भ्रम न कर दे, तो कहीं आपको परेशान न कर दे। और फिर कहते हैं कि देखते हैं उनका अमित बल, तो खाली राम अयोध्या भर तक परिसीमित है क्या? हुआ तो खाली साक्षात स्वरूप जन्म हुआ है, कड़ में राम है। तब हम अपने आप को संभाल लेते हैं और फिर और निष्ठा और भक्ति बढ़ जाती है राम के प्रति। अब उसके बाद क्या होता है, बार बार प्रणाम करो कि वो राम आज हम में है, मेरे मुंह से निकल रहे हैं वही राम जिनके प्रथम नाद में ओंकार का सृजन हुआ है। ये सही वाक्य है, जहाँ बार बार महादेव उमा को बताते समय कह रहे हैं कि काल भी उनसे डराता है। तो जिस परम ब्रह्म के प्रथम नाद में ओंकार का सृजन हुआ है, आज उन्हीं का उच्चारण हम कर रहे हैं। ये सर्किल है, चक्र, संरचनात्मक चक्र है। यही व्यष्टि से समष्टि की संरचना है। आप लोग समझने के प्रयास करिए, बहुत मज़ा आएगा, पूरा ज़िंदगी आनंदमय हो जाएगी, बस समझते ही रहेंगे। तो उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयउ अलोला। जब कोई कह देता है कि अरे हम बहुत बड़े भक्त हैं, तो हम कितने बड़े हम भक्त हो सकते हैं बताओ? ज़्यादा से ज़्यादा 60-70 साल की उम्र है, पंचमहाभूतों का संघात देह है, सांसों की डोर से ही आत्मा बंधी है। अभी सांस की डोर छूट जाए, आत्मा मुक्त, उसी परम ब्रह्म में विलीन, और शरीर जो है माटी में मिल जाए।
तो लेकिन हम अहंकार नहीं छोड़ते हैं। ये भी एक स्तर का अहंकार भी, हम फर्स्ट डिवीज़न पास हुए थे, हम JNUs पढ़े हैं, ये सब अहंकार उसी प्रभु की कृपा से ही है। तो कैसे हम अपने आप को अपने अहंकार पाप दोष से मुक्त भी रख लेते हैं। तो ये बात हो गई, यह बात कही, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई सब परिहर करे हूँ सेवकाई। अब फिर हम लोग कहते हैं कि अच्छा क्या करी, ये सब आपका ही दिया है प्रभु, कुछ हम नहीं अर्जित किए, आपकी कृपा से ही सब है। तो हम बस आपकी सेवकाई करेंगे, अपनी प्रसन्नता के लिए ही आप में निमग्न रहेंगे, आपका भजन कीर्तन करेंगे। अब हो गए बहुत, बाय बाय। अब जो है सब सुख, अब यहाँ आगे यह कह दिया है, शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, मायाकृत परमारथ नाही। शत्रु मित्र सुख दुख सब संसार में माया द्वारा ही सृजित हैं। देखिए सगुणोपासना के माध्यम से निर्गुण निराकार वेद की उपनिषद की यात्रा यहाँ है। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, मायाकृत परमारथ नाही। जिस माया का विवेचन उपनिषदों में हुआ है, माया से परे परम ब्रह्म है। माया कैसे है? ताश के पत्ते का महल जैसी है। फिर काहे है? विवर्त और विकार के माध्यम से है। विवर्त विकार बहनी का होता है? विवर्त रस्सी में सांप का भ्रम, जैसे रस्सी में सांप हम अपने अंधेरे और अंधेरे की वजह से, अज्ञान की वजह से देख ले, वो विवर्त है। दूध का दही बन जाना विकार है। किसी भी चीज़ का अवस्थाओं में परिणत हो जाना किसी कारणवश विकार, उससे भी कभी कभी मूल ब्रह्म का स्वरूप माया से आवृत हो जाता है। तो अभी शत्रु मित्र कुमित्र सबकी परिभाषा के बाद, परम ब्रह्म के बाद, सबके बाद काओ कही दीन, शत्रु मित्र सुख दुख जग माही। संसार में सुख दुख शत्रु और मित्र मायाकृत ही हैं, परमार्थ नहीं। ये सब माया का सृजन है। माया से मुक्त कैसे होंगे? अध्यारोप और अपवाद के माध्यम से। तो अध्यारोप आप देखेंगे, जो आरोपित है इससे परे जो है, इस आरोप को पहले समझिए। संसार के करकड़ पेड़ पौधे का तत्वज्ञान पढ़ते जाओ, विज्ञान भी वही काम करता है। पढ़ते उस परम तत्व को पहुँचो जो रियल है, जिससे सब संचालित हुआ है। जब कोई बीमारी होती है तो ब्लड टेस्ट से यही तो पता लगाया जाता है कहाँ कुछ गड़बड़ है, कहाँ से क्या हो रहा है, तो वही से सब संचालित है। तो अब हम जाई नहीं तो हम निकाल दिन जाब अभी सबका लंच नहीं कराए हैं। तो सबको बाय बाय, नमस्कार, बार बार प्रणाम रही। और सब मायाकृत है, और माया का ही सौंदर्य है कि इस रास्तों से गुजर कर हम परम ब्रह्म की यात्रा करें। हमारा अस्तित्व मानवीयता के कल्याण के लिए हो, और आनंदमय अस्तित्व, हम अपने ही आनंद का बोध कर सकें। हमारे भीतर जो आनंद है उसको हम पान करें, आनंद का बोध करें। कोई कैसन बोध हो, एकदम फर्ज बात जान लो, अपने भीतर के आनंद का बोध अपने ही भीतर के प्रकाश से होगा, किसी के कहने से नहीं होगा। जब आप खुद चाहेंगे तभी राम कथा में मन लगेगा। और वह सत्य है, मतलब उसकी परमानेंट स्टेबिलिटी है, वो ख़त्म होने वाला नहीं है। शॉपिंग, अच्छा खाना पीना, वो फास्ट फूड, इस सब का आनंद थोड़ी देर का है, लेकिन अपने भीतर के आनंद का आत्मज्ञान, परिज्ञान अपने ही प्रकाश के माध्यम से जो होगा वही नित्य है। यही सच्चित आनंद है, सच्चिदानंदम ब्रह्म, वही ब्रह्म है। और वही ब्रह्म का अंश जीव है, उसी की पहचान में ही पूरा संसार है। और सही बात बताई तो एडम स्मिथ एक बाज़ार चलाए दिन, पूरी दुनिया भगवान, भक्ति, फूल माला सब बाज़ार में बिकने लगा, नहीं तो पहले बाज़ार नहीं था। ठीक है, एडम स्मिथ ने बाज़ार इकोनॉमिक्स शुरू किया, सिद्धांत दिया, अर्थशास्त्र आया, विविध सामान बिकने लगे, प्रबंधन मैनेजमेंट आया, मैनेजमेंट ने ऐसा धमाल मचाया, ऑफर चलाओ, 80% ऑफ करो, ज़्यादा प्रोडक्ट बिकेगा। लाभ कमाना जीवन का उद्देश्य हो गया। भौतिक जगत में आध्यात्मिकता बहुत पीछे छूट गई, या कह लीजिए दबी है, सबको नसीब नहीं होती है। हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें जितनी कीमती आज के टाइम पे हैं, आध्यात्मिकता उससे ज़्यादा कीमत की चीज़ है। चलो नमस्कार, सबका प्रणाम रही। काल हम षड ऋतुओं के, तीनों ऋतुओं के वर्णन में लोक व्यवहार बताएंगे, बहुत नीक है वो।
बहुत नीक है। मोर बादलों को देख के ऐसे ही नाचते हैं जैसे विष्णु भक्तों को देखकर नाचते हैं। ऐसा नहीं कुछ है, शायद हो सकता है हेर फेर हो रहा हो, याद नहीं है। तो नमस्कार प्रणाम। तनी बताओ कैसन लाग, तनी नीक है, कुछ सुधारी हम हूँ। हर कदम पे सुधार की ज़रूरत होती है। बाय बाय, प्रणाम। अरे फिनिश कहाँ से होगा? अरे यार फिनिश नहीं होता।